बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी होस्ट हंसा। हेल्थ एंड कुक की जानिब से आप सबको मेरा सलाम। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आपके कारोबार में बरकत दे और आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। तो चलिए व्यूअर्स, आज मैं सब्ज़ी लाई हूँ और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली, ज़्यादा खाई जाने वाली ये सब्ज़ी है और उम्मीद करूँगी कि आप सबको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। और साथ ही साथ जो मैंने मिशन लिया है हदीस का, वो भी आपको मैं बीच में भी और आखिर में भी बताऊंगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर बात यह है कि आपने मेरी वीडियो को फुल देखना है, स्किप नहीं करना और इंशाल्लाह इससे आप मुस्तफीद होंगे। तो व्यूअर्स, आज की हमारी सब्ज़ी है तोरी। तो तोरी बनाऊंगी मैं आज और उम्मीद करूंगी कि आपको मेरी आज की जो तोरियों की सब्ज़ी है वो पसंद आई। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने तोरियाँ ले ली हैं 1 kg मेरे पास हैं ये कटी हुई, बारीक कटिंग इनकी मैंने कर ली है थोड़ी सी। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 2 बारीक कटी हुई प्याज हैं और उसके साथ ही इसके ऊपर मैंने एक हरी मिर्च रखी है जो हम मसाला भूनते वक्त इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक बड़ा टमाटर था जिसका मैंने पेस्ट तैयार किया है। ज़ीरा मेरे पास है 1 टेबलस्पून तक, नमक हस्बे जायका, खुश धनिया 1 टेबलस्पून, कुकिंग ऑयल 1 प्याली, लाल मिर्च हमारे पास है 1 टेबलस्पून और यहाँ मेरे पास हल्दी पाउडर है 1 टेबलस्पून। तो इन इंग्रेडिएंट्स के साथ हम अपनी मज़ेदार सब्ज़ी तैयार करेंगे। तो चलिए अब हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया है बर्तन, उसके बाद यहाँ पर मैं ये चमचा इस्तेमाल करूँगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर कुकिंग ऑयल जाएगा। 1 प्याली तक कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड किया है मैंने। उसके बाद बारीक कटिंग की हुई प्याज हो जाएंगे। तो प्याजों को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। आंच यहाँ पर मैंने दरमियानी रखी हुई है। तो देखिए यहाँ पर हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं। हमने यहाँ पर इनको ब्राउन नहीं करना। तो चलिए अब इसके अंदर मसाला जात ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून तक, उसके बाद लाल मिर्च जाएगी 1 टेबलस्पून तक, नमक 1 टेबलस्पून, खुश धनिया 1 टेबलस्पून, और साथ ही यहाँ पर हमारे पास टमाटर का पेस्ट वो ऐड करूँगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम साथ मसाला भूनते हैं और साथ ही हदीस का जिक्र करते हैं। तो आज की हदीस हमारी कुरान पाक पर है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने भी कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ा उसको उसके बदले एक नेकी दी जाएगी और वो एक नेकी 10 गुना तक बढ़ा दी जाएगी। तो इस हदीस का मफहूम यहाँ पर ये है कि आप लोग अगर एक कुरान पाक का हर्फ पढ़ेंगे तो उसके बदले आपको 10 गुना नेकियां मिलेंगी। तो यहाँ पर व्यूअर्स, आप लोग तकरीबन 1 घंटा आधा घंटा कुरान पाक को लाजमी दें और कुरान पाक लाजमी पढ़ा करें। बाकायदगी से अपनी रूटीन बनाएं और यहाँ पर आप लोग उसको लाजमी कुरान पाक पढ़ा करें। तो यहाँ पर हमारा मसाला रेडी हो चुका है। तो तोरियाँ ऐड करूँगी मैं। अब मैंने तोरियाँ ऐड कर ली हैं। तो अब हम इसको भून लेते हैं। हम पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सब्ज़ी के अंदर खुद पानी होता है। तो अब यहाँ पर अच्छे तरीके से ये हमारी भून ले जाएंगी। तो यहाँ पर ये सब्ज़ी के अंदर खुद पानी होता है। मैं आपको भी और ये बात बता दूं कि हमने इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना। देखिए इसके अंदर खुद पानी होता है। मैंने यहाँ पर कोई पानी ऐड नहीं किया। तो तब तक हम इसको भूनेंगे जब तक ये पानी खुश्क नहीं होता और तब तक जब तक हम इसको भूनते रहेंगे तो साथ ही हमारी तोरी भी तैयार हो जाएगी। तो ये बात लाजमी याद रखनी है कि हमने इस सब्ज़ी के अंदर पानी नहीं डालना क्योंकि इस सब्ज़ी के अंदर खुद पानी होता है। साथ ही साथ हम तोरी का सालन भूनेंगे और साथ ही यहाँ पर मैं हदीस का जिक्र करूँगी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेहमान अपना रिज़्क़ खुद लेकर आता है और साहिब खाना के गुनाह लेकर जाता है।
तो इस हदीस का यहाँ पर मफ़हूम ये है कि जब भी कोई मेहमान हमारे घर व्यूअर्स आता है तो हमें उसका तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहिए और खफगी नहीं खानी चाहिए, ना गुस्सा करना चाहिए और उनकी कमी में उनके आगे कोई भी कमी नहीं करनी चाहिए। उनके साथ अच्छे से और हुस्न अखलाक के साथ पेश आना चाहिए और अपनी खातिर तवाज़ो उनके लिए बहुत ही बेहतर करनी चाहिए, क्योंकि वो रिस्क अपना खुद साथ ले कर आते हैं। तो जब भी हमारे घर कोई मेहमान आए तो आप लोग उसकी खातिर में कभी भी कोई कमी ना करें। तो यहाँ पर अब हमने सब्ज़ मिर्च ऐड करनी है इसके अंदर और ये डालकर हम इसको भूनेंगे। इसलिए यहाँ पर मैंने ये ऐड किया कि यहाँ पर ये बहुत मज़े का टेस्ट देगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी तोरी की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। तो अब मैंने आंच बिल्कुल धीमी कर दी है ताकि ऑयल रिलीज़ हो जाए। तो साथ ही मैं यहाँ पर ज़ीरा डाल दूँगी। तो यहाँ पर ऑयल रिलीज़ हो चुका है हमारा। तो अब इसको एक प्लेट के अंदर मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पर एक प्लेट के अंदर मैंने सालन निकाल लिया है। तो गार्निशिंग के लिए मुझे यहाँ पर धनिया की ज़रूरत है, तो ये मैंने काट लिया है। तो इस तरीके से मैं धनिया डाल लूँगी साइडों पर। तो सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है और गार्निशिंग के लिए यहाँ पर मैंने धनिया डाला है। तो हमारी आज की सब्ज़ी जो कि तोरी बनाई और साथ ही मैंने हदीस जो दरमियान और आखिर में भी दे दी है आपको। तो उम्मीद करूँगी कि आप सबको मेरी आज की वीडियो रेसिपी भी और हदीस भी आप सब इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे और आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आपको पहले मिल सके। तो नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी और नासिर।